स्कूल में ना मेरी एक टीचर थी जो हर टाइम किसी न किसी के पीछे पड़ी रहती। आज मैं चंद आप लोगों को बताऊंगी अपनी स्कूल लाइफ की एक मजेदार सी स्टोरी। टीचर पढ़ाती बहुत अच्छा थी भाई, सबकी बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। उनकी पर्सनालिटी इस तरह की थी ना कि तमाम लड़के लड़कियां उनसे खौफ खाते थे। इवन के जो उनकी कॉलीग टीचर्स थी ना वो भी जरा उनसे कतराती होती थी बात करते हुए। हमारे स्कूल में ना प्यारा दिखना सख्त मना था। अगर आप गलती से प्यारे दिख रहे हो ना तो समझ लो आपका बिस्ती डे शुरू है। उन टीचर को बालों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो कहती थी भाई तुम लोग बाल अच्छे क्यों बना कर। अमली में वो सिर्फ बाल चेक करती होती थी, लड़कों को भी बाहर निकाल देना, लड़कियों को भी बाहर निकाल देना, ऊपर से बिस्ती प्रोग्राम बखा। ये 2019 या 20 की बात है। उस टाइम पे इस तरह होता था कि यहाँ तो लड़कियां ट्विस्ट बनाती होती थी, यहाँ तो हल्की सी बैक कॉमिंग बनाती होती थी। असेंबली में खौफ की लहर तब दौड़ती थी जब वो टीचर चेक करने के लिए आती होती थी। मिस की वजह से असेंबली का माहौल ऐसा होता था कि लड़के थूक लगा के बाल सीधे कर रहे होते थे और लड़कियां सर कवर करी होती थी कि मिस ना देख। जिन बच्चों के सर उनकी मम्मा ने हाइटेड बनाए होते ना उनके बाल ऊपर से हाइटेड लग रहे होते। मेरा सर मेरी अम्मा ने इतना जबरदस्त मोटरवे की तरह बनाया हुआ, बगैर कुछ किए भी ऐसा लगता है कि बाल हाइटेड है। उस टाइम मेरे सर में इतने बाल होते थे और मेरे बाल इतने ज्यादा फ्लफी भी होते थे। मैं क्या करती थी, आगे से बाल उठा के पीछे मैंने पिंस लगानी और साथ ब्रेड कर लेनी। उनको मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उनको लगता था कि मैं फैशन मार के आती हूँ, मैं अपने बालों के नीचे बैक कमिंग वाली हाइट रखती हूँ और ऊपर बाल बनाती हूँ। मैं उस सिचुएशन में ना जरा चुपचाप और सहमी सहमी रहती थी। मुझे पता तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा लेकिन करना होगा कि मैं भी चुपचाप रहती थी। इस वजह से मुझे वो कुछ कहती भी नहीं होती थी। लड़कों के बाल मुट्ठी में डाल के चेक करती थी, अगर मुट्ठी में आ गए तो लाइन से बाहर। लड़कियों के बाल हाथ रख के चेक करती थी, चले जी लाइन से बाहर, तो मुझे भी निकाल देती होती थी बाहर। वो लड़कियां तो आगे से फुल मिस के साथ आर्ग्यू करते होते थे। मैं चुपचाप कभी इनकी सुन ली, कभी उनकी सुन ली, तो कभी मिस को देख बिला वजह ही हर दफा 5-10 मिनट बाहर खड़े होने पड़ते थे। लेकिन मैं खुश रहती थी कि यार लेक्चर तो खत्म हो रहा है। मुझे कॉम लाके देती थी और कहती थी अपने ना बाल बना के कॉम स्टाफ रूम में रख के आपने अपनी क्लास में जाके बैठ। अब यार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता था, एक तो मेरे बाल फ्लफी और ऊपर से मुझे दोबारा बनाने पड़ते थे इतनी मुश्किल। मैं फॉर्मेलिटी पूरी करके ना दोबारा बनाती थी और वो बिल्कुल वैसे की वैसी फ्लफीनेस की वजह से बनते थे। अब जनाब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर उन्हीं मिस का था। उन्होंने क्लास में मुझे फिर उन बालों के साथ देख लिया। आगे जब इन बात की मेरी शामत आनी थी ना वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। स्टोरी मजे की लगी है तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखे।